सभी का सहर्ष स्वागत। नमस्ते दोस्तों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा में से पहली इकाई में जो चौथा भाग पूरक पठन का है वह देखने वाले हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कविता जो है कवि विकास परिहार जी की मन। दोस्तों, यह एक हाइकू है। हाइकू एक जापानी काव्य विधा है। हाइकू यानी 3 पंक्तियों की कविता होती है। यह विश्व की एक सबसे लघु कविता कही जाती है। इसमें 5, 7, 5 इस प्रकार 17 वर्ण के ढांचे में यह लिखी जाती है। इस प्रस्तुत हाइकू द्वारा कुल मिलाकर इस हाइकू में 13 हाइकू कविताएं हैं। यह एक ही कविता है, परंतु उसमें सम्मिलित हाइकू एक दूसरे से अलग अलग है। तो चलिए इस मन काव्य के द्वारा कवि विकास परिहार जी ने जीवन में घटित होने वाली छोटी छोटी समस्याओं को सीमित शब्दों में कैसे बांधकर अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है, यह देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला हाइकू। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। इस हाइकू में कवि कहते हैं कि व्यक्ति के हृदय में जब कभी घना अंधेरा आता है तो घने अंधेरे में प्रकाश और अधिक चमकता है। यानी दुख एवं संघर्ष की घड़ी में कवि को सुखरूपी प्रकाश की किरणें तीव्रता से चमकती हुई प्रतीत होती है। प्रतिकूल परिस्थिति में भी कवि को अनुकूल स्थिति दिखाई देती है। अब देखते हैं अगला हाइकू। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। इसमें कवि कहते हैं कि व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, उसे किसी चीज की आस नहीं रखनी चाहिए। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन कर्म करते हुए व्यतीत होना चाहिए। उसे फल की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, उसे सिर्फ करना चाहिए। अब देखते हैं आगे का हाइकू। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। इस हाइकू में कवि कहते हैं कि कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है कि व्यक्ति की जीवन रूपी नैया मझधार की संघर्ष में स्थिति में हिलकोरे खाती हुई प्रतीत होती है। उस व्यक्ति के मन में अनेक प्रश्न पैदा होते हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में उसे कौन संभालेगा। अब देखते हैं आगे वाला हाइकू। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। कवि कहते हैं कि फागुन का महीना अपने साथ रंग बिरंगे रंग लेकर आता है। वह व्यक्ति के जीवन में खुशियों की बहार ला देता है। वह दुख भुलाकर भी हंसी खुशी को खुशी से जीने की प्रेरणा देता है। अगला हाइकू। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कवि कहते हैं कि प्रकृति इंसान को प्रेरणा देने का अनमोल कार्य करती रहती है। वह मनुष्य के लिए प्रेरक है। जीवन में चारों ओर संकट रूपी कांटे ही कांटे होते हैं। ऐसे में व्यक्ति को उन कांटों के बीच में से मार्ग निकालने की प्रेरणा यह फूल देता है। अब देखते हैं अगला हाइकू। भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बाहर। इसमें कवि कहते हैं कि पीड़ित व्यक्ति के हृदय में जो विफलता जन्य घोर निराशा होती है वह उसके नैनों के द्वार से आंसुओं के रूप में बाहर आती है। व्यक्ति को रोने के बाद राहत मिलती है, उसे सुकून का एहसास होता है। अब अगला हाइकू। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। इसमें कवि कहते हैं
व्यक्ति की सारी अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती। जब व्यक्ति की अभिलाषाएं पूर्ण नहीं होती है तब वह हृदय से दुखी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के पास आंसू बहाने के अलावा अन्य कोई साधन शेष नहीं रहता। वह आंसू बहाता है, जिस कारण उसके मन के सारे विषाद अपने आप धुल जाते हैं और उसका मन पवित्र हो जाता है। अब अगला हाइकु। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। इसमें कवि कहते हैं, जिसको जीवन मिलता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, फिर भी व्यक्ति को पास जीवन जीने की प्रबल इच्छा होती है। हर व्यक्ति जीवन से प्यार करता है। देखा जाए तो जीवन क्षणभंगुर है, फिर भी व्यक्ति इस जीवन रूपी विष को पीना चाहता है। वह मरना नहीं चाहता, लेकिन यह संभव है क्या? नहीं, यह संभव नहीं है। आगे का हाइकु। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। कवि कहते हैं कि व्यक्ति अपने मन में दुख को कब तक संभाल कर रख सकता है। आखिर में उसके हृदय की पीड़ा कादले बालों का रूप धारण कर लेती है और वह आंसुओं के रूप में प्रस्तुत होती है। अगला हाइकु। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी मौन। कवि कहते हैं, व्यक्ति इस संसार में अकेला आता है और अकेला चला जाता है। कोई किसी का नहीं होता। दुख में व्यक्ति का साथ कोई नहीं देता। जिस प्रकार रेल की पटरियां एक साथ तो चलती है, फिर भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, उन्हें एक दूसरे से कोई सरोकार नहीं होता, वे सदैव मौन साधे रहती है। आगे का है को। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। इसमें कवि कहते हैं, आसमान में सितारे होते हैं, परंतु बादल छा जाने के कारण वे उनकी ओट में छिप जाते हैं और आसमान सूना हो जाता है। इसी तरह मनुष्य जीवन भी होता है। व्यक्ति जीवन में कड़ी मेहनत करता रहता है, फिर भी भाग्य साथ नहीं देता तो उसे कोई कर्म फल प्राप्त नहीं होता, जिससे वह निराश हो जाता है और उसका जीवन सूनेपन से भर जाता है। अगला है को। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। इसमें कवि कहते हैं, ईश्वर से बढ़कर इस दुनिया में कोई अन्य शक्ति नहीं होती। ईश्वर ने ही व्यक्ति के जीवन रूपी गीतों को स्वर प्रदान किए हैं, यानी जीवन जीने की शक्ति प्रदान की है। यही कारण है कि व्यक्ति अपने कर्म के कारण ही दुनिया में पहचाना जाता है। अब कविता का अगला हाइकु। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। इसमें कवि कहते हैं, मछली सागर में रहती है, फिर भी वह सागर का पानी ग्रहण नहीं करती, वह प्यासी ही रहती है। इस प्रकार जीवन रूपी सागर में मानव रूपी मछली सब कुछ प्राप्त कर लेती है, फिर भी जीवन के अंतकाल में वह उन्हें छोड़कर चला जाता है। आखिर यही दुनिया का दस्तूर है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस मन कविता में कवि विकास परिहार जी ने अपने अनेक अनुभवों को इस हाइकु द्वारा अभिव्यक्त करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।